प्रेज़ द लॉर्ड। आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 34 और वर्स 6 और 7। उससे पहले आइए हम दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदावंद पिता। आपके वचन को प्रभु आपके लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ खुदा। पवित्र आत्मा आप मेरे नियंत्रण करें और प्रभु आपकी वचन आपके लोगों से आप बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज मैं आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा। और यहाँ पर हम जो निर्गमम उसका चैप्टर 34 और वर्स 6 और 7 में उसका कैरेक्टर हम देख सकते हैं। जो परमेश्वर पिता अपने मूसा जो दास है उसको अपनी महिमा के तेज वो दिखा रहा था, वो अपने बारे में बता रहा था। और यहाँ पर वर्स 6 में लिखा है, यहोवा उसके सामने से होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। ये परमेश्वर की स्वभाव है। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रचार किया। परमेश्वर ने किसी के बारे में नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने खुद के बारे में मूसा को वो बताया कि वो कौन है, वो कैसा है। यहाँ पर परमेश्वर की पहली हम उसके स्वभाव को देख सकते हैं कि वो दयालु है। परमेश्वर हर प्राणी पर दया करता है, हर जीव पर दया करता है परमेश्वर। और कुछ खास व्यक्ति, कुछ खास लोग होते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी दया रहती है। जैसे परमेश्वर के चेलों के ऊपर बड़ी दया रहती। हमने देखा कि उस समय में था। और जो दया वो दिखाता है, न पर्टिकुलरली एक व्यक्ति पर, लेकिन उसका दया सारी प्राणियों पर रहता है, हर एक जीव पर रहता है। इसलिए वो मेह बरसाता है और हर प्राणी पर वो दया करता है। और दूसरा है कि अनुग्रहकारी है वो। प्रभु यीशु मसीह के आने से हमें अनुग्रह से अनुग्रह हुआ, मिला। ये होता है कि उसका अनुग्रह कि जो मूसा उसका दास है, उस पर वो अनुग्रह किया। अनुग्रह जो परमेश्वर की दायरे के अंदर रहता है कि परमेश्वर जिसे चाहे उसको अनुग्रह करता है, जिसे चाहे वो उसे अनुग्रह करता है। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, और जैसे कि पौलुस के बारे में बाइबल हमें बताती है कि उसको परमेश्वर ने अलाउ किया, प्रभु ने अलाउ किया कि सुई की तरह चुभे। एक शैतान ने उसको सुई की तरह चुभाता था कि वो घमंड ना फूल जाए। उस समय वो 3 बार प्रार्थना किया प्रभु से, लेकिन प्रभु ने बताया कि मेरा अनुग्रह काफी है। कि परमेश्वर के अनुग्रह, जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह करता है। अनुग्रह ये है कि हम मसीह को जानने पाए। अनुग्रह ये है कि हम मसीह जो जिन लोगों पर रिवील खुद हुआ, जैसे प्रेरित पौल, जैसे मसीह ने उसको बुलाया कि हे सौल तुम मुझे क्यों सताता है। ये अनुग्रह हुआ। जैसे मूसा के जीवन पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह उस पर था। मूसा तो एक वैसा व्यक्ति था कि एक हत्या करके वो भाग गया डर के मारे, लेकिन उस व्यक्ति पर वो बोलने भी, वो ढंग से बोलने ही नहीं पाता था मूसा। उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह हुई। परमेश्वर की अनुग्रह ये है कि जैसे पद्मनमुस टापू में, जैसे परमेश्वर की चेला यूना कि जो आने वाले विषय को परमेश्वर दिखाए, ये होता है परमेश्वर के अनुग्रह। जिस पर वो चाहे उस पर अनुग्रह करता है। कोप करने में धीरजवंत, परमेश्वर धीरज धरता है। परमेश्वर ये धीरज धरता है कि उसके लोग कब फिरे। परमेश्वर ये धीरज धरता है कि कब उसके लोग उसके चरणों तले आए, उससे विनती करें, उससे बातचीत करें, उससे फेलोशिप करें।
जैसे उड़ाव पुत्र पिता की सारी संपत्ति लेकर वो चला गया और उड़ा भी दिया, और जब वो रिपेंट करके लौटा तब तक उस समय तक परमेश्वर उसके पिता ने धीरज धरा। उसके उसके पिता ने उसको धीरज धरा, और जब वो देखा कि वो लौट रहा है, आधे दूर में जाकर उसके साथ उसके गले लग गया। परमेश्वर धीरज धरता है कि एक उसकी जन फिरे उसकी ओर। ये होता है उसके धीरज। बहुत धीरज धरता है परमेश्वर, हमारा बहुत सहता है, और अति करुणामय और सत्य है। परमेश्वर करुणा करता है, परमेश्वर की करुणा और सत्य है। परमेश्वर सत्य को झुल्ला नहीं जा सकता, और सत्य ना बदल सकता है। सत्य को आप इनकार नहीं कर सकते, सत्य को आप बदल नहीं सकते। परमेश्वर ही है जो सत्य है। जो परमेश्वर ही है वो सत्य ही है, वास्तव है, वो सत्य है। और वर्ष 7 में हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों और अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर हजार पीढ़ी तक वो करुणा करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रताई में चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उसकी पीढ़ी पीढ़ी तक, हजार पीढ़ी तक वो अनुग्रह करता है, करुणा करता है। वो करुणामय है, वो करुणा करता है हजार पीढ़ी तक। परमेश्वर ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पर करुणा कर गया हो गया, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ये है कि परमेश्वर हजार पीढ़ी तक करुणा करता है। और वो अपराध, अधर्म को और पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे पापों का लेखा नहीं लेता। परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेता। अगर परमेश्वर हमारा लेखा लेता तो वचन बताता है कि कौन उसके आगे खड़े हो सकता है। कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि पाप ना किया हो, अधर्म ना किया हो। परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे अधर्म को वो क्षमा करता है। क्षमा करके वो भूल भी जाता है। परमेश्वर उसे याद नहीं रखता हमारे परमेश्वर, ये उसका स्वभाव है। और परमेश्वर दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो न्यायवान है। वो न्याय करता है, किसी की पक्षपात नहीं करता कि वो मनुष्य है कि मुख देखकर बात करता है। ऐसा नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर किसी की मुख देखकर बात नहीं करता। परमेश्वर कि किसी की पक्षपात नहीं करता। जो दोषी है उसको दोषी ठहराता है, चाहे जो भी हो। जैसे कि दाऊद के जीवन में, दाऊद ने पाप किया और उसी पाप की भुगतान उसको चुकाना पड़ा। मतलब वो दोषी को कभी निर्दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि परमेश्वर न्यायवान है। उसके स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और वह पितरों और अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। कुछ ऐसे रोग हैं जो पीढ़ी तक चलते आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस पिता माता के अधर्म के, उसके घर वाले के अधर्म, जो उसके पीढ़ी के अधर्म के कारण होता है, श्राप होता है, जो श्राप छूट नहीं पाता। और इसलिए कि वो जो अधर्म उनके आगे आड़े जाता है, उनके दोष आगे आड़े आ जाता है। और जो परमेश्वर न्यायवान है, वो परमेश्वर जो न्याय करता है। परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करता। यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर की स्वभाव के बारे में, उसके जो स्वभाव हैं बहुत गहरे हैं। उसके जो स्वभाव जो हमने यहाँ पर देखा, परमेश्वर की कैरेक्टर, जो परमेश्वर अपने दास मूसा को अपनी महिमा की तेज दिखा रहा
और जो परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणामय है। वो धीरज धरता है, हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है, अपराधों को क्षमा करता है, पीढ़ियों तक करुणा करने वाला, लेकिन दोषी को कभी वो निर्दोष नहीं ठहरा सकता। वो न्यायवान है, जज करने वाला परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। यह परमेश्वर कि हमारा परमेश्वर है, वो प्रेम है। और परमेश्वर जो हमारी सृष्टि करता है, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आए आपके लिए दुआ करूं कि परमेश्वर की शोभा हम में हो, क्योंकि वचन कहता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने आपको चुना कि उसका मंदिर बनाए, और परमेश्वर चाहता कि वो आपके साथ वास करे। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदावंद। आप अनुग्रह करते हैं खुदा, आप दया करते हैं खुदा। प्रभु आपके लोगों के जीवन पर आपकी बड़ी दया हो, जैसे उस समय में चेलों के जीवन पर था खुदावंद, उस तरह प्रभु आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर हो। खुदावन आपकी अनुग्रह बढ़े, ताकि प्रभु वे आपके और करीब हो जाएं। उस अनुग्रह से खुदावन, जो आपकी अनुग्रह ही काफी है खुदा, ऐसा अनुग्रह दे जो अनुग्रह प्रभु आपकी ओर से हो, और जो जिसको आप अनुग्रह करते हैं खुदावन, आप करते हैं। ये प्रभु आपकी महिमा हो राजा। आप जो हैं सो हैं खुदावन। लॉर्ड हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, आप धीरज धरते हैं खुदा, कि कब अपने बेटे बेटियां आपकी ओर लौटें, कब आपके साथ वो बातें करें, कब आपके साथ वो प्रभु समय बिताएं। कि खुदावन आप उनके जीवन पर करुणा करें, आपकी दया हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।